ये उस दौर की बात है जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब 3 बरस के थे। बचपन में आपकी परवरिश हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु अन्हा कर रही थी। एक दिन मासूमियत और प्यार से आपने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी जान, मेरे भाई हर रोज कहाँ जाते हैं? हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु अन्हा ने मोहब्बत भरे लहजे में फरमाया, बेटा, वो रोज बकरियां चराने जाते हैं। ये सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मासूमियत से फरमाया, अम्मी जान, मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूं। ये बात सुनकर हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु अन्हा थोड़ा घबरा गईं और फिक्र की वजह से उन्होंने मना कर दिया। तभी आपकी बहन हजरत शैमा रजी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, अम्मी जान, आपको पता है, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ होते हैं तो ऊपर से बादल उनके लिए साया बन जाते हैं और धूप कभी उन पर नहीं पड़ती। ये सब सुनकर हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु अन्हा का दिल यकीन और खुशी से भर गया। उन्हें पूरा भरोसा हो गया कि ये बच्चा अल्लाह की खास हिफाजत में है। हजरत शैमा रजी अल्लाहु अन्हा की बातों से उनके दिल को सुकून तो मिला, मगर आखिरकार वो एक माँ ही थी। उनका दिल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से दूर भेजने से हिचकिचा रहा था। फिर भी जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार बड़े प्यार और मासूमियत से साथ जाने की जिद की, तो आखिरकार हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु अन्हा ने इजाजत दे ही दी। वो जानती थीं कि ये बच्चा आम नहीं बल्कि खास है, मगर ममता के आगे दिल फिर भी मजबूर हो गया। फिर एक दिन अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रजाई भाइयों के साथ बकरियां चराने के लिए जंगल की ओर गए। उस नन्हे शहजादे का अंदाज बेहद ही प्यारा और निराला था। कभी आप प्यार से किसी बकरी के सिर पर हाथ फेर देते तो कभी नरमी से उन्हें आवाज देते। और हैरत की बात यह थी कि बकरियां भी आपके करीब आकर पूरे सुकून के साथ चरने लगती थीं। यह मामूल सिर्फ एक दिन का नहीं था, बल्कि कई दिनों तक ऐसा ही होता रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज अपने भाइयों के साथ बकरियां चराने जाते। लोग देखते कि जहां जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम रखते, वहां हर तरफ सुकून और इत्मीनान फैल जाता। बकरियां बिना किसी डर के आपके आसपास ही रहकर आराम से चरती और ऐसा लगता मानो अल्लाह की हिफाजत का साया हर तरफ मौजूद हो। मगर एक दिन हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु अन्हा अपने दिल पर काबू ना रख सकी। उन्होंने बड़े प्यार से फरमाया, बेटा मोहम्मद, आज के बाद आप बकरियां चराने नहीं जाया करेंगे। आप अभी बहुत छोटे हैं। मेरा दिल गवाही नहीं देता कि आप धूप और जंगल की सख्ती सहें। मैं नहीं चाहती कि आपको जरा भी तकलीफ पहुंचे। माँ की ये बात सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी से उनकी बात मान ली और कोई जिद नहीं की। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए, मगर फिर एक दिन अचानक घर में अफरातफरी मच गई। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु अन्हा का बेटा रोता हुआ घर आया। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। हलीमा सादिया घबराकर बोली, बेटा, क्या हुआ है? तुम क्यों रो रहे हो? बच्चा हिचकिचाते हुए बोला, अम्मी जान, जंगल में हमारी एक बकरी को शेर उठा ले गया। ये सुनते ही हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु अन्हा के दिल को गहरा सदमा पहुंचा। ममता से भरे दिल में फौरन यही ख्याल आया कि अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस दिन साथ होते तो ना जाने क्या हो जाता। ये सोचकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले और वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी कि उन्होंने उस दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंगल जाने से रोक लिया था। लेकिन इसके साथ ही ये दुख भी था कि घर की एक बकरी अब कम हो गई थी। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु अन्हा के आंसू अभी भी उनके गालों पर बह रहे थे। ऐसे में जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर अपनी प्यारी अम्मी के चेहरे पर पड़ी, तो अल्लाह के महबूब आगे बढ़े और अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी अम्मी जान के आंसू पोंछे और बड़े प्यार से फरमाया, अम्मी जान, आप क्यों रो रही हैं? क्या हुआ है? इस पर हलीमा सादिया ने फरमाया, बेटा मोहम्मद, हमारी एक बकरी को जंगल में शेर उठा ले गया है। इसी वजह से मेरा दिल बहुत उदास है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आपने नरमी से फरमाया, अम्मी जान, आप गमगीन ना हों, हम अपनी बकरी को अभी शेरों से वापस ले आते हैं। ये सुनते ही हलीमा सादिया का दिल और ज्यादा घबरा गया। उन्होंने फौरन फरमाया,
बेटा मोहम्मद, ऐसा नहीं होता। शेर बहुत खौफनाक होता है। वो किसी को कुछ वापस नहीं करता और आप तो अभी बहुत छोटे हैं। अगर आप उसके पास गए तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे इत्मीनान और यकीन से फरमाया, अम्मी जान, ये सब किसी और के कहने से नहीं होता, वही होता है जो मोहम्मद के कहने से होता है। जब मोहम्मद कहेंगे तो जंगल के शेर भी बकरी लेकर खुद चलकर आ जाएंगे। नन्हे बच्चे के मुंह से ये अल्फाज सुनकर हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा की आंखें हैरत और अकीदत से भर गईं। उनके दिल में यकीन और सुकून उतर आया। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी अम्मी जान का हाथ थामे बस्ती से जंगल की ओर चल पड़े। जब वो जंगल के किनारे पहुंचे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे जलाल और शफकत के साथ आवाज दी। आपने अल्लाह पर भरोसा रखते हुए फरमाया कि हलीमा सादिया की बकरी वापस कर दी जाए। आपके ये अल्फाज ऐसे थे मानो अल्लाह के हुक्म की गूंग जंगल में फैल गई हो। अभी इतना ही कहा गया था कि अचानक जंगल के भीतर हलचल मच गई। कुछ ही लम्हों में जोरदार आवाजें सुनाई देने लगीं और देखते ही देखते कई शेर सामने आ गए। वो शेर हजरत हलीमा सादिया की बकरी को पूरी हिफाजत के साथ लेकर आए। बकरी सही सलामत थी। शेर नबी